नमस्ते। आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है नवरात्रि का। मैंने बैठकी के दिन नहीं बनाया था वीडियो। उस दिन आप लोगों को कमेंट्री बॉक्स में मैंने विश किया था। मुझे एनर्जीज़ को भी चेक करना था एंड फास्ट भी चल रहे थे, सो मैंने वीडियो नहीं बनाया। और एनर्जीज़ मैंने बहुत अच्छे से रिसर्च की, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मुझे रिसीव हुई एंड इस दौरान मैंने मेथड भी अप्लाई किए। अभी भी कुछ दिन और हैं नवरात्रि के, आप ये मेथड ज़रूर अप्लाई करना। ओके, जो भी है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी हम पहले टॉपिक पर आते हैं। यहाँ जो एनर्जीज़ अभी चल रही थी, बैठकी के दिन से ही आपने नोटिस किया होगा, बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी, हैवीनेस लगना, गुस्सा आना, काम ऊर्जा का बढ़ जाना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, छोटी छोटी बातों में रिएक्ट करना, ये सब अंदर चल रहा है। तो नवरात्रि जब भी लगती है ना, तो ध्यान से देखना, आपके अंदर के असुर सरफेस पर आते हैं, जिसे हम बोलते हैं निगेटिविटी। ओके, अब ये जो असुर सरफेस पर आ रहे हैं, इनको हील करना होता है। ध्यान से देखना, आप रामनवमी वाली नवरात्रि बहुत अच्छे से मनाते जब आप यहाँ पहुँचते हो, तो ठंडी जब लगती है ना शुरू की, तो यहाँ बीमारियाँ होने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। साइंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अगर हम नवरात्रि में नॉनवेज नहीं खाते, लहसुन प्याज नहीं खाते, तो इससे हम क्या करते हैं, हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। तो नवरात्रि हमें सेफ भी करती है। साइंस के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे नवरात्रि को, तो हमारे जो सेल्स होते हैं उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो हमें मम्मा से मिलता है। आप ध्यान से देखना, नवरात्रि में हम माँ की पूजा करते हैं, बैठकी में हम माँ देवी को बैठाते हैं, है ना। तो उनसे भी हमें वही ऊर्जा प्राप्त होती है जो कि अंदर क्लियर करती है, जो भी सेल हमारे वीक पड़ गए हैं उसे क्लियर करके उसे एक्टिव करती है। ये चीज़ें होती हैं। एंड आप ध्यान से देखना, इसी दौरान आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी, गुस्सा आना, ये सब जो हो रहा है, अंदर रिएक्शन आना, ये क्यों हो रहा था, आपने नोटिस किया? देखिए, जब हम इस दौरान डिप्रेशन वाली ऊर्जा में जाते हैं, तब क्या होता है कि नवरात्रि में आप भजन कीर्तन करते हो, घंटियों की आवाज़ें, ये सब आपको हील करती हैं एंड आपकी डिप्रेशन ऊर्जा को रिलीज़ करती हैं। आप नोटिस करना, काफ़ी ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में आप आ जाते हो। गाना बजाना, नाचना गाना होता है, गरबा खेलते हो, तो उससे क्या होती है, आपकी जो डिप्रेशन वाली ऊर्जा है वो रिलीज़ हो जाती है। ओके, तो नवरात्रि साइंटिफिक तरीके से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और स्पिरिचुअलिटी के तरीके में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो नवरात्रि बहुत ही सोच समझ के एक सही टाइम में आती है, क्योंकि सीज़न के टाइम ही आप नोटिस करना, सर्दी जुकाम आना शुरू होता है और इसी टाइम आप फास्ट रखते हो। फास्ट रखने से आप नोटिस करना कि आपके सेल्स एक्टिव होने लगते हैं, अपने आप ही आपको पावर मिलने लगती है, आप फास्ट रखते भी हो तो ये सब डिवाइन अपने तरीके से कर रहे हैं। ऊर्जाज हमारे प्लैनेट अर्थ में आ रही हैं और आपको हील कर रही हैं। आपके इश्यूज सरफेस पर आ रहे हैं। अब इसे कैसे हील करते हैं, ये मेथड मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो कमेंट बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप लोग जाके देख लीजिएगा। ओके, अब यहाँ डीएम और डीएफ की ऊर्जा बताती हूँ। डीएम की लाइफ में ना काफ़ी बवाल हुए हैं, बहुत निगेटिव एनर्जी, बहुत सारी जो डीएफ बैलेंस में आ गई हैं, हील हो गई हैं, उनको फील हो रही होगी। जो इम्बैलेंस है, जो अभी अभी इस जर्नी में आई हैं, उनको उतनी फील नहीं हो रही होगी, बिकॉज जो बैलेंस में है ना डीएफ, उन्होंने अपनी काफ़ी क्लिनजिंग कर ली है और ये उन्हीं डीएम की ऊर्जा को वो रिसीव कर रहे हैं। कंफर्मेशन भी मुझे मिल गया। ओके, सो जो बैलेंस में डीएफ है, उनके डीएम की ऊर्जा बड़ी ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा, मतलब आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, आप अपने डीएम को ब्लॉक भी कर रहे होगे, आप भाग रहे होगे। चेजिंग ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, आपके डीएम आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको उनकी एनर्जी पिक करके बड़ी ही बेकार ऊर्जा फील हो रही है, क्योंकि उनकी लाइफ में डिप्रेशन और उनके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर आ चुके हैं। एंड आप देखना, आपकी डीएम अगर आपसे कुछ छुपा रहे थे, सडनली वो राज ओपन होगा। कोई ऐसी चीज़ जो आपसे छुपी हुई है, वो हो सकता है इस समय रिवील हो। ओके, तो आप जानकर शॉक्ड हो जाएं, तो आपको कुछ राज पता चलेंगे डीएम के, लेकिन आपको बैलेंस में ही आगे बढ़ना है। उन सभी डीएफ के लिए जो बैलेंस में है और हायर एनर्जी में है,
उनके डीएम की लाइफ में जो भी हो रहा है, कहीं ना कहीं जो डीएफ वो पिक कर पा रही हैं। अचानक से उनके मूड स्विंग हो रहे हैं, अचानक से वो रो रही हैं, अचानक से यादें आ रही हैं, अचानक से वो चेज़ कर रही हैं। ये सब डीएम उनके साथ कर रहे हैं, तो वो एनर्जी को रिसीव कर रही है ना, तो वो भी वही चीज़ें कर रही हैं। ओके, जो अभी अभी इस जर्नी में आए हैं उनके लिए ये जर्नी काफ़ी ज़्यादा अच्छी और बहुत सुंदर लग रही है उन्हें। होता है ना, फ्लावर खिले हुए एकदम मस्ती मस्ती सी जर्नी को जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होने लगती है। तो जो अभी अभी जर्नी में आए हैं वो अपनी इस जर्नी का मज़ा भी ले रहे हैं और इन्जॉय भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ आप सभी के लिए एक बहुत प्यारी सी गाइडेंस है कि आपको ऐसे ही इन्जॉय करते हुए अपनी जर्नी को कंप्लीट करना है। बार बार आपको 3D में रिज़ल्ट नहीं मांगना है, क्योंकि 3D में रिज़ल्ट मांगोगे भगवान नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है मैं दिन भर रिज़ल्ट दूंगा तो आप वीक ना पड़ जाओ। इसलिए आपको बार बार वो तोड़कर फिर से स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। वो कहते हैं ना, जितना ज़्यादा आप तपोगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे, बस वही होता है। लेकिन जिस तरीके से इस जर्नी के बारे में आप सभी को पता चला है, जो न्यूली डीएफ हैं वो इस जर्नी को ऐसे ही एंजॉय करते हुए आगे बढ़े, क्योंकि आपके सफ़र को याद किया जाएगा, आपकी सफ़र की मूवी बनेगी। मंजिल मिल जाने के बाद कोई मूवी नहीं होती है, ये याद रखना है आपको। सो बहुत लोग मुझसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, मैम आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए, मैम आपका यूनियन हुआ है कि नहीं। देखिए, ये चीज़ें अगर मैं यहाँ रिवील कर दूँगी तो मेरा जो मेन मोटिव है, मीन्स बुक लिखने का और उस बुक में सारी चीज़ें लिखने का, उसका तो मज़ा ही चला जाएगा ना, जब सब चीज़ मैं यहाँ रिवील कर दूँगी। तो इसीलिए मैं अपने एक्सपीरियंस ज़रूर बताती हूँ आपको, और बहुत सारी ऐसी स्टोरी और रियल एक्सपीरियंस मैं अपने दूसरे चैनल में शेयर करूँगी। डिवाइन की मर्ज़ी से वो जब शुरू होगा, बहुत ही रियल स्टोरी जो कि आप सोचेंगे भी नहीं ऐसी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ, तो वो सब मैं शेयर करूँगी। लेकिन मुझे अपनी स्टोरी ऐसे शेयर करना है जिससे कि लोग इंस्पायर हो, क्योंकि मैं खुद से इंस्पायर हूँ। इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी स्टोरी बुक के थ्रू ही शेयर करूँ, पब्लिश करूँ बुक के थ्रू ही। और ये मेरी खूबी भी है कि मुझे लिखना बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज़ मैं राइटर हूँ, इसलिए बता रही हूँ। सो यहाँ वो चीज़ें मैं रिवील नहीं करूँगी, ये सीक्रेट ही रहने दो। अगर मैं बता दी तो फिर आप लोग बुक तो पढ़ोगे ही नहीं ना, क्योंकि मैं बुक में वो सब लिखूँगी जो अपनी जर्नी मैंने सीखा और क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सब चीज़ें, क्या तपस्या, क्या साधना की, वो हर एक चीज़। लेकिन मैं यहाँ बता के फिर ये छोटी सी अपनी जर्नी को छोटा सा पिद्दी सा नहीं बनाना चाहती, मैं उसे बुक के थ्रू ही सबके साथ पब्लिश करूँगी। ओके, चलिए अब यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि आप लोग अगर प्रॉपर इनफ वर्क करते हो तो आप डिवाइन यूनियन को अचीव कर सकते हो। इस दौरान आपकी काम ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही होगी, है ना, एंड आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे होगी क्या हो रहा है। ये आपकी ऊर्जा सरफेस पर आ रही है, डिवाइन आपको कह रहे हैं इस ऊर्जा को रूपांतरण करना है। अगर ये ऊर्जा सरफेस पर आई है तो आप नाच लो, गा लो, एंजॉय करो। कन्फर्मेशन आ गई यार, मैं डर गई थी तो ये चीज़ डिवाइन कह रहे हैं। ओके, अब यहाँ क्लियर करना चाहूँगी कि इस दौरान जो डीएम है काफ़ी ज़्यादा सैड हैं, बहुत ज़्यादा उदास हैं। डीएफ जैसे खो गई है, और कई डीएफ को ये भी पता चल रहा है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। कई डीएम को महसूस हो रहा है कि वो अपने डीएफ को खो चुके हैं, तो उनकी भी कहीं ना कहीं एक अवेकनिंग शुरू हो रही है। एंड यहाँ आप नोटिस करना कि आपके डीएम अब कर्मों पे बिलीव करने लगे होंगे, डिवाइन से रिलेटेड चीज़ें करने लगे होंगे, स्टेटस लगा रहे होंगे, डीपी लगा रहे होंगे, और बातों ही बातों में स्पिरिचुअल बातें कर रहे होंगे। तो ये आपकी इनर वर्क का नतीजा होता है। ओके, अभी ये मत सोचना कि 3D में यूनियन होता है। जब आपका इनर में यूनियन नहीं हुआ है तो 3D में मिल भी जाओगे ना तो सेपरेशन आ जाएगा। इनर में यूनियन बहुत ज़रूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, इस जर्नी में ना चारों तरफ डार्क ट्विन फ्लेम भी घूम रहे हैं। ये मैंने सुना था कि इसे डार्क ट्विन फ्लेम कहा जाता है। वो लोग बहुत निगेटिव होते हैं, गालियाँ देते हैं, आपकी जर्नी में डिस्टर्बेंस लाने के लिए वो कहीं से आपसे कनेक्ट होते हैं। यूट्यूब चैनल में गलत गलत कमेंट करेंगे, और फिर अगर आप एक अच्छे रियल ट्विन फ्लेम हैं तो आपसे कनेक्ट होंगे कमेंट बॉक्स में, धीरे धीरे आपके इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, कहीं ना कहीं से वो आपसे कनेक्ट होंगे। अगर आपको लगेगा कोई उदास है तो आप उनकी मदद करते हो, और धीरे धीरे वो लोग आपकी लाइफ में एंटर करने लगेंगे। वो लोग क्या कर रहे हैं पता है, वो अपनी निगेटिव एनर्जी आपको थ्रो कर रहे हैं और आपकी सारी पॉजिटिव एनर्जी ले जा रहे हैं। आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ,
जो मैंने अपनी जर्नी में सीखी, अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में, चाहे वो ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो, ओके, अपने बच्चों के बारे में, एंड अपने करियर और अपने मनी से रिलेटेड और अपनी सुप्रीम पावर के रिलेटेड चीज़ें आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। ये नहीं सोचना है कि मैं अकेली हूँ तो मेरा दोस्त नहीं है। आप दोस्ती के चक्कर में अपने आप को खुली किताब की तरह मत रखना, ओके। यहाँ कोई किसी का दोस्त नहीं है। डिवाइन को आप दोस्त बना लो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इंसानों के पीछे भागोगे ना कि सोचोगे ये मेरा दोस्त है, एक टाइम के बाद वही आपकी सारी की सारी ऊर्जा को ले जाएगा और आपकी लाइफ को हेल्प कर देगा। बहुत सारे ऐसे मेरे क्लाइंट हैं, मैंने वैसे सुना भी था, मेरी लाइफ में भी वो छोटी सी इंसिडेंट हुए थे, लेकिन मैंने सीख लिया था कभी किसी पे भरोसा मत करो, भगवान पे भरोसा करो। और किसी को ना बिल्कुल खुली किताब की तरह अपने आप को किसी के सामने मत रखो, वो बस फ़ायदा उठाएंगे। आपकी अंदर जितनी भी सफाई हुई है वो सारी निगेटिविटी भर देंगे। इसीलिए आपको बच के रहना है ऐसे लोगों से। कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ शेयर नहीं करना है, स्पेशली अपनी जर्नी से रिलेटेड कुछ भी मत बताओ। वो कब आप पर अटैक करेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत ज़्यादा निगेटिविटी भी है, जैसे आपको पता है युद्ध भी हो रहा है, वो भी निगेटिविटी है। एंड प्लस बहुत सारे लोग बहुत ही निगेटिव वाइब स्प्रेड कर रहे हैं, ये भी निगेटिविटी है। क्योंकि मैं कुछ ऐसी चीज़ें करती हूँ जहाँ मुझे पता चल जाता है, जैसे तुलसी का पत्ता होता है ना, वो डार्क हो जाता है, उससे साइन मिल जाता है कि बहुत ज़्यादा अराउंड नेगेटिविटी है। बाहर की तो है ही, आपके अंदर के असुर भी होते हैं, जिससे कि आप अचानक से रिएक्ट करने लगते हो, अचानक से परेशान हो जाते हो। क्यों होते हो? क्योंकि अंदर के कुछ असुर होते हैं, बाहर के कुछ असुर होते हैं, उंगली करते हैं, सारा दिमाग आपका फेर के रख देते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना। मेरे टेलीग्राम चैनल को क्लिक करना, वहाँ आप लोगों को मंत्राज मिल जाएंगे। मंत्राज आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ओके। इस जर्नी में अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को, इनर चाइल्ड को बहुत अच्छे से हील किया है, अपने ब्लॉकेजेस को मिरर एक्सरसाइज से हील किया है, तो आप बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हो। जितना ज़्यादा आप सोल से कनेक्ट होते हो, खुद के सोल से, बाहर डीएम के पीछे नहीं भाग के खुद की सोल से कनेक्ट होते हो, क्योंकि डीएम आप ही के अंदर है। कहते हैं ना कि हीर आपके अंदर है पर आपको पता ही नहीं है। बस वही है, हीर और रांझा आपके अंदर ही है, आप बस महसूस नहीं कर पा रहे हैं, आप खुद को देख नहीं पा रहे हैं। आपको ये देखना है कि आप क्यों आए हैं यहाँ, आप हैं कौन, आपकी जर्नी क्या है। आपको आपके सारे जन्म धीरे धीरे याद आने लगेंगे। सच में होता है ऐसा, तब आपको समझ में आएगा। जब आप ट्रू लव में होंगे ना, तो आपके अंदर विवाह जैसी क्रेविंग नहीं होगी, आप फिर प्रेम में रहोगे। फिर आपको लगेगा कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल ऐसी है, मोह माया वाली चीज़ें हैं, जो बिल्कुल दिखाने वाली चीज़ें होती है ना, दिखावा करना, आज मैं यहाँ जा रही हूँ, इनके साथ यहाँ हूँ, वो नहीं होती। बाद में आपको समझ में आता है जब आप ट्रू लव में होते हो। आध्यात्मिक लव अलग होता है, फेक मोह माया वाला अटैचमेंट जिसे लोग लव कहते हैं वो अलग होता है। इसीलिए आपको स्पिरिचुअल, हायर स्पिरिचुअल पर्सन बनना है, जिससे कि आपकी लाइफ में आध्यात्मिक लव ही अट्रैक्ट हो, जो आपको आपसे मिलाए, आपको मोक्ष की तरफ लेकर जाए। मोक्ष क्या है? जो आपकी इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां, ये आपके कंट्रोल में आ जाए। अभी आप इनके कंट्रोल में हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी हार्ट से होकर चल रही है, ओके। आप दिल से एक्सेप्ट कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। जहाँ आपने माइंड का यूज़ किया, मीन्स आपकी जो इंद्रियां हैं आपको कंट्रोल करना शुरू कर देंगी, इस जर्नी को डिनाई करने लगेंगी। इस जर्नी में वो 3D में सारी चीज़ें मांगेंगी। कहते हैं ना कि आपने इनपुट डाला तो आप 3D में आउटपुट चाहते हैं, तो आप 3D में आंसर देखना चाहते हैं, बार बार 3D करते हैं तो और ज़्यादा फंसते हैं। तो कर्म इंद्रियां आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। आपको जो करना है आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, आपको खुश रहना है आप खुश रह पाओगे। वही तो मोक्ष होता है कि आपने अपनी सारी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में कर लिया। आपको खुश रहना है आप खुश हो, आपको जो काम करना आप वो कर रहे हो। मोक्ष यही तो होता है, जहाँ सुकून होता है, पीस होता है, कोई टेंशन नहीं होता। तो प्रॉपर अपनी हीलिंग मेडिटेशन कंटिन्यू रखना है।
एंड अगर आप लोगों को अपनी सोल की प्यूरिफिकेशन कराना है एंड डिवाइन मर्जिंग सेशन लेना है और सोल मर्जिंग सेशन लेना है तो आप लोग बुक करा सकते हैं। एंड अगर आप लोगों को इनर चाइल्ड हीलिंग, सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग का सेशन लेना है तो वो भी आप ऑनलाइन बुक करा सकते हैं। ये मैं ऑनलाइन करती हूँ और आपकी एक एक सेल से वो सारी निगेटिविटी रिलीज़ होती है। इसका आपको रिज़ल्ट भी मिलता है। ओके, और आपको अपने ब्लॉकेजेस को हील करने के लिए ये प्रेयर करनी है और प्रेयर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी और अपने आप को बहुत अच्छे से हील कर सकते हैं। अगर आपको टैरो कार्ड से एनर्जी चेक करनी है तो वो भी आप ले सकते हैं। अब यहाँ आप लोगों को बताना चाहूँगी, इस दौरान मुझे चैनल सॉन्ग काफ़ी रिसीव हो रहे हैं। बहुत प्यारा चैनल सॉन्ग रिसीव हुआ है और बार बार ये मेरे सामने आ रहा है, तो चैनल सॉन्ग भी मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी। यहाँ जितने भी हायर डायमेंशन की सोल हैं, अपने अंदर के असुर को क्लीन करो, क्योंकि हमारी माँ शक्ति असुर को मारती है। इसका मतलब ये नहीं कि 3D में हो रहा है, अर्थात जो माँ शक्ति है वो अंदर के असुर को ख़त्म करती है। हमारे अंदर बहुत सारे कचड़े भरे पड़े हैं, न जाने कितने जन्मों से, वो सब आपको धीरे धीरे ख़त्म करना है। तो ये चीज़ें होती हैं, अपने कर्मास को क्लीन करते जाइए। आपके एंसेस्टर से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं वो धीरे धीरे हील करिए और देखना आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपको पूरे डेडिकेशन के साथ करना है, डिसिप्लिन के साथ करना है। ओके, सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू।